हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स और रिंग नलिटी थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स इस वीडियो लेक्चर में लेके आया हूँ। इसके पहले मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रिंग नलिटी थ्योरम, रिंग क्या है, नलिटी क्या है, ये सब मैं पहले की वीडियो लेक्चर्स में करा चुका हूँ। अगर आप में से कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा हो तो पहले आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद रिंग और नलिटी क्या है और रिंग नलिटी थ्योरम, ये देखने के बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। ये डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। U, V and W be vector spaces over the field A। U, V और W तीनों के तीनों एक ही फील्ड A पर वेक्टर स्पेसेस हैं। और T क्या है? U to V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और S क्या है? V to W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एस टी जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? U से W होगा। टी यू से वी में है और एस वी से डब्ल्यू में है, तो एस टी कहाँ से कहाँ होगा? यू से डब्ल्यू में एक मैपिंग होगा जो इस प्रकार डिफाइन है, एस टी अल्फा इक्वल टू एस ऑफ टी अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू। तो इस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो प्रोडक्ट होता है वो फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये एच टी क्या है? दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट है या कंपोजिट है, कंपोजिट फंक्शन है बोल सकते हैं। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्रूफ करना है। तो हम टी यू टू वी और एस वी टू डब्ल्यू दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। अल्फा यू का मेंबर है तो टी अल्फा ऑब्वियसली वी का मेंबर होगा, और टी अल्फा वी का मेंबर है तो उसका एस इमेज डब्ल्यू का मेंबर होगा। तो एच टी अल्फा डब्ल्यू का मेंबर है। तो इस प्रकार एच टी क्या है? यू टे डब्ल्यू में एक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो क्या करना होगा? वो जो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो इसीलिए हम फील्ड के दो मेंबर ले लिया और अल्फा बीटा इस यू के दो मेंबर्स ले लिए। अब एच टी ए अल्फा प्लस बी बीटा को क्या लिख सकते हैं? एस ऑफ टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब टी तो ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये लीनियरिटी को सेटिस्फाई करेगा, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अब एस भी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये किसके मेंबर्स हैं? टी अल्फा और टी बीटा वी के मेंबर्स हैं। तो ये वी के मेंबर्स हैं और एस वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू डब्ल्यू, इसलिए वो भी लीनियरिटी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब स्केलर ए बाहर आ जाएगा, ए एस टी अल्फा प्लस बी एस टी अल्फा। तो ये एस टी अल्फा को एस टी ऑफ अल्फा प्लस बी एस टी ऑफ बीटा, तो एस टी क्या हो गया? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब देखते हैं इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम सिंपल मैपिंग की भी बात करें तो कोई मैपिंग इन्वर्टिबल कब होता है? मतलब उसका इन्वर्स कब होता है? जब वो मैपिंग 1:1 है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी वही है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो u टू v में डिफाइन है वो इन्वर्टिबल कब होता है? इफ t इज 1:1 एंड onto, अगर t 1:1 और onto हो। थ्योरम देखते हैं। लेट v1 v2 be two vector spaces over same field f and t from v1 to v2 is 1:1 and on to linear transformation। ये 1:1 on to linear transformation। देन प्रूफ करना है t इनवर्स जो होगा v2 to v1 is also linear। तो t1 t जो है 1:1 on to है, तो 1:1 on to जो मैपिंग होता है या फंक्शन होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसी को लिख दिए। देन क्लियरली टी इनवर्स फ्रॉम v2 to v1 एग्जिस्ट एंड इज आल्सो 1:1 onto, और ये भी 1:1 onto होगा
इसको डायरेक्ट लिया गया है फंक्शन थ्योरी। जो फंक्शन थ्योरी जनरली बीएससी फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं, फंक्शन थ्योरी कि कोई फंक्शन 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो भी 1 ऑन टू होता है। तो यहाँ पर इसको एज ए रिजल्ट डायरेक्ट यूज किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो V2 के दो मेंबर्स लेंगे और ए बी फील्ड के दो मेंबर, ए बी बिलोंग्स टू ए, β1 β2 बिलोंग टू V2। अब ये V2 का मेंबर है, V2 का मेंबर है और ये कैसा मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग। तो V2 का कोई भी मेंबर लेंगे वो V1 के मेंबर्स का इमेज होगा। तो β1 β2 V2 का मेंबर है और ये मैपिंग ऑन टू है, इसलिए V1 के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। सपोज β1 α1 का इमेज है, β2 α2 का इमेज है। तो β1 इक्वल टू क्या होगा, T इनवर्स β1 और α2 इक्वल टू T इनवर्स β2। ये हो गया। अब हम लिनियरिटी सेटिस्फाई कराएंगे, उसके पहले हम क्या लेके चलते हैं, a β1 प्लस b β2। तो β1 की जगह T α1, β2 की जगह T α2 रख दिए। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, इसलिए क्या हो जाएगा, T ऑफ a α1 प्लस b α2। अब ये T को इस साइड ले आएंगे तो T इनवर्स a β1 प्लस b β2 इक्वल टू a α1 प्लस b α2। α1 किसके इक्वल है, T इनवर्स β1 और α2 T इनवर्स β2। तो इस इक्वेशन को देखने से क्लियर हो जाता है कि ये लिनियरिटी सेटिस्फाई हो रहा है T इनवर्स में, देयरफॉर T इनवर्स इज लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्लियर हो गया, बहुत इजी थ्योरम है। अब हम नया डेफिनेशन देखते हैं, नया कॉन्सेप्ट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो है U से V में डिफाइन है, ये सिंगुलर कब कहलाता है, अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर हो और उसका इमेज जीरो डेज बनाता हो। मतलब एटलीस्ट इसका एक नॉन जीरो, देख लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तो प्रॉपर्टी होती है कि जीरो का इमेज जीरो बनता ही है, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिल जाए इस यू में जिसका इमेज भी जीरो डेज बनता हो, तब इसको सिंगुलर बोलते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं, कि ये जो मैपिंग है T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये नॉन सिंगुलर कब कहलाता है, यहाँ पर इफ की जगह T लिखना है क्योंकि यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T लिए है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो T अल्फा इक्वल टू 0 डेज इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का इमेज 0 डेज है मतलब वो एलिमेंट 0 ही होगा, 0 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये तो कर्नेल का डेफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट का इमेज 0 डेज है यानी वो कर्नेल का मेंबर होता है, और कर्नेल में कौन सा मेंबर आ गया, 0। तो हम नॉन सिंगुलर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर नॉन सिंगुलर प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं, T अल्फा इक्वल टू 0 डेज लेके चलते हैं और अल्फा इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो ये हो गया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। अब इस पे बेस्ड थ्योरम देखते हैं। लेट T बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस UF इनटू वेक्टर स्पेस VF, then T is non-singular, then T is non-singular if T is 1 1। मतलब T नॉन सिंगुलर है तो T 1 1 होगा और T 1 1 है तो T नॉन सिंगुलर होगा। तो हम सबसे पहले ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको नॉन सिंगुलर एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे, T 1 1 है। तो T 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, U के दो एलिमेंट्स लेते हैं और ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जिनका इमेज इक्वल है। तो अब हम क्या प्रूफ कर देंगे, ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, T अल्फा इक्वल टू T बीटा, तो T बीटा को लेफ्ट साइड लाएंगे तो राइट साइड
जीरो डेस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों v के मेंबर हैं, और दोनों v के मेंबर है तो राइट साइड भी v का ही जीरो होगा और v में जीरो डेस लेते हैं। अब t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब क्या हो जाएगा, t ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो डेस। तो अल्फा माइनस बीटा का इमेज जीरो डेस है और t नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन अभी हम देखे हैं कि टी अल्फा इक्वल टू जीरो डेस है। किसी का इमेज जीरो डेस है तो वो वेक्टर क्या होगा, जीरो। यहाँ अल्फा माइनस बीटा का इमेज जीरो डेस है यानी अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, जीरो। रीजन क्या है, टी नॉन सिंगुलर है और अल्फा माइनस बीटा जीरो हो गया यानी अल्फा इक्वल टू बीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ जीरो डेस है फिर जीरो, ये जीरो डेस क्यों हुआ, क्योंकि ये वी का एलिमेंट है और अल्फा माइनस बीटा किसका एलिमेंट है, यू का, इसलिए यू का जीरो लेंगे। तो ये जीरो पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। अब माइनस बीटा को राइट साइड ट्रांसफर कर दिए तो अल्फा इक्वल टू बीटा, तो एक पार्ट प्रूफ हो गया, टी वन वन हो गया नॉन सिंगुलर लेने पे। अब टी को हम वन वन एज्यूम कर लेते हैं और क्या प्रूफ कर देंगे, टी नॉन सिंगुलर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम नॉन सिंगुलर के लिए क्या करेंगे, हम टी अल्फा इक्वल टू जीरो डेस लेके चल रहे हैं और क्या प्रूफ कर देंगे, अल्फा यहाँ पे जीरो वेक्टर होगा। अल्फा का इमेज जीरो डेस है मतलब अल्फा मस्ट बी जीरो वेक्टर, ये प्रूफ करना है। तो जीरो डेस को हम टी जीरो लिख सकते हैं क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है कि टी जीरो इक्वल टू जीरो डेस, तो जीरो डेस की जगह टी जीरो। अब टी वन वन है, एज्यूम करके चल रहे हैं, तो टी अल्फा इक्वल टू टी जीरो मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो। तो टी अल्फा इक्वल टू जीरो डेस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू जीरो, और इससे क्या प्रूफ होता है, टी नॉन सिंगुलर। तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then T is non-singular if and only if T carries each linearly independent subset of U onto a linearly independent subset of V। मतलब T नॉन सिंगुलर है, प्रूफ क्या करना है, T को हम नॉन सिंगुलर मान लेते हैं और हम U का एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले लेते हैं, तो इसके जो इमेजेस का सेट होगा वो V का लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, ये प्रूफ करना है। हम पहले T को नॉन सिंगुलर लिए और U का एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, तो अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन का सेट जो लिनियरली इंडिपेंडेंट है उसका जो इमेज सेट होगा यानी टी अल्फा वन टी अल्फा टू टी अल्फा एन का जो सेट होगा एस डेस, वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट लेने प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने का तरीका हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ा है। हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो डेज के इक्वल रख देंगे और सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या ले आएंगे, जीरो। अगर यहाँ पे सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा एच डेस लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलिए पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो डेज ले लिए। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या हो जाएगा, ये एक साथ लिख सकते हैं, टी ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू अप टू एन अल्फा एन इक्वल टू जीरो डेज। अब टी को हम नॉन सिंगुलर मान के चल रहे हैं और नॉन सिंगुलर की क्या डेफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट का इमेज जीरो डेज है मतलब वो खुद एलिमेंट जीरो होगा, इसीलिए क्या रख दिए हम, जीरो। अब ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन क्या है, सेट एस का मेंबर है और सेट एस क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसके सारे स्केलर्स जीरो हो जाएंगे। अल्टीमेटली हम देख सकते हैं टी अल्फा वन टी अल्फा टू टी अल्फा एन का जो स्केलर लिए थे, कोफिशिएंट लिए थे, वो सारे जीरो हो गए और इससे क्या प्रूफ होता है, एस डेस लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका सेंस ये था कि कोई भी हम यू में इंडिपेंडेंट सबसेट लें तो उसका इमेज सेट भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कब, जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर हो तब। अब इसका कन्वर्स पार्ट लेते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट सबसेट है यू का, उसका टी इमेज जो है वी का लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। तो प्रूफ करना है टी नॉन सिंगुलर है। तो टी को नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, एक नॉन जीरो वेक्टर ले लेते हैं यू का, और ये जो है
इसका जो टी अल्फ़ा जो ये नॉन जीरो है, देखिए नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या प्रूफ करना रहता है नॉन सिंगुलर के लिए कि टी अल्फ़ा इक्वल टू जीरो डेज है तो अल्फ़ा भी जीरो होगा, ये प्रूफ करना रहता है नॉन सिंगुलर के लिए। इसका सेंस क्या ले सकते हैं, इसका सेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फ़ा अगर नॉन जीरो है तो उसका इमेज नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पर हम वही तरीका यूज़ कर रहे हैं नॉन सिंगुलर प्रूफ करने का कि एक नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं यू का और हम ये प्रूफ कर देंगे कि इसका टी इमेज भी नॉन जीरो है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए ये नॉन जीरो वेक्टर है और सिंगल नॉन जीरो वेक्टर वाला कोई सेट, सिंगल वेक्टर है, एक ही एलिमेंट है और नॉन जीरो है, तो ये डेफिनेटली क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। तो किसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हुआ, यू का। और हमारा जो एजम्पशन है उसके हिसाब से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है यू का, उसका टी इमेज का सेट ये हो गया ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और सिंगल वेक्टर वाला कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जब ये नॉन जीरो होता है। इससे क्या क्लियर हो गया, टी अल्फ़ा नॉन जीरो होगा। तो हम क्या लिए थे, अल्फ़ा नॉन जीरो, और क्या प्रूफ कर दिए कि उसका टी इमेज भी नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो का इमेज नॉन जीरो आ रहा है, मतलब इसका इमेज जीरो कब आएगा, जब ये अल्फ़ा खुद जीरो होगा। तो हम इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसा लिख सकते हैं और इससे क्या प्रूफ होता है, टी नॉन सिंगुलर। क्लियर हो गया। हम कन्वर्स पार्ट में क्या लेके चले थे, इंडिपेंडेंट सबसेट जो है यू का, उसका जो इमेज सेट होगा इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वी का, तो प्रूफ करना था टी को नॉन सिंगुलर। तो हम एक नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए क्या किए, एक नॉन जीरो वेक्टर लिए, इसका टी इमेज भी नॉन जीरो प्रूफ कर दिए, तो प्रूफ हो गया नॉन सिंगुलर। तो नॉन जीरो वेक्टर का ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका टी इमेज का सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन। और सिंगलटन सेट कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जब वो खुद नॉन जीरो होता है। तो अल्फ़ा नॉन जीरो है तो टी अल्फ़ा भी नॉन जीरो है, इसलिए टी नॉन सिंगुलर प्रूफ हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही थ्योरम्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे रिंग नलिटी थ्योरम से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए और नोट्स तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्द ही लेके आ रहा हूँ। और फिर से मैं अपनी बात इस वीडियो लेक्चर में भी रखना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो इसे अपने जैसे और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।